मात्र नक्कीच तुम्हाला हाय व्होल्टेज पाहायला मिळेल। तर बॉन्टी भाई या पण मंचावर। इस बीच हमारे जो मेहमान है यहाँ पर स्टेज पर आने की कोशिश करें। अखलाक भाई बड़े और असगर भाई ताकवे दोनों यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है और उनके साथ उनके जो भी मेहमान है वो भी यहाँ पर आने की कोशिश करें। शुक्रिया। तर गणरायाचं स्मरण करून महाराष्ट्राचा आराध्य देव श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना देऊन जाऊया आपण आजच्या रात्रीमधील पहिल्या बॉलकडे। ओमकार साठी पहिलीच डिलिव्हरी यावेळेस मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंप एक्स्ट्राज न मात्र सुरुवात झाले ती आजच्या रात्रीला टीम मुरबी संघाकडून सलामीची जोडी दोनही रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील मात्र मातब्बर फलंदाज। एका बाजूला ओमकार पाटील मिस्टर 360 डिग्री अँगल मध्ये खेळणारा खेळाडू आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र त्याचा साथी सहकारी विकी पाटील। दोन मोठी नावं टीम मुरबी कडून। करून सज्ज भूषणचा हा बॉल गलीमध्ये ढकलला होता। इथून मात्र चांगली फील्ड त्या ठिकाणी केली जाते, धाव मात्र मिळणार नाहीये। कालची रात्र जर आपण पाहिली तर पहिल्या इनिंग मध्ये मात्र बराचसा स्कोर होत होता, परंतु जसे दुसऱ्या राऊंडच्या सामन्यात सुरुवात झाली सेमीफायनल क्वार्टर फायनलचे आपण सामने पाहिले तर थोड्याशा लो स्कोरिंग मॅचेस झाल्या, परंतु घाम फुटला चेसिंग करणाऱ्या संघांना। त्यामुळे इथून मात्र पहिल्याच इनिंग मध्ये चांगली धावसंख्या रचायचा मानस असेल। हा बॉल लेफ्ट केला ओमकार पाटीलनं, पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय मिस्टर फिरोज खान सर यांचा आणि अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये मात्र भर टाकली जाईल। धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 2 बार 2 रन्स ऑन बोर्ड। राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी 2022 एक भव्य दिव्य आयोजन कालच्या रात्रीमध्ये आपण पाहिलं। शेतकरी कामगार पक्षाचे विधान परिषदेमधील 2 बुलंद तोप आमदार पै जयंत पाटील साहेब आणि बाळारामजी पाटील साहेब यांची उपस्थिती, परंतु इथे मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक होता। ओमकार साइन सर्कल मध्ये प्रफुल्ल पोहोचला तोपर्यंत मात्र दुसरी धाव। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल। बराच वेळा सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन जेव्हा असतं तेव्हा मिस टायमिंग स्ट्रोक सुद्धा सेफली लँड असतात आणि त्याच वर्तुळाचा फायदा मात्र मिळालाय तो ओमकार पाटीलला। उर्बी संघ म्हटला की आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय संदीप पाटील सर आणि त्याचप्रमाणे विकी पाटील यांचे पिताश्री आणि या स्पर्धेमध्ये नेहमीच त्यांचं पंचांचं काम आपण पाहत असतो अमित भाई, ते सुनील पाटील सर फ्रॉम मुरबी द लेजंड अंपायर, त्यांची सुद्धा आम्हाला आठवण येते। चांगला बॉल होता आउटसाइड ऑफ स्टंप खोलात टाकण्याचा, इथून मात्र डायरेक्ट हिट झाला असता तर कदाचित परतावं लागलं असतं। या विकेट साठी मात्र सापळा रचलाय आणि डायरेक्ट हिट सुद्धा त्या ठिकाणी झाला होता। रन मात्र कंप्लीट झाले, एक सिंगल रन मात्र धावसंख्येमध्ये बदल होईल। 5वी धाव स्कोर कार्डवर। यंदाचा हंगाम मात्र रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मध्ये कोणत्या संघाने गाजवला असेल तर श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव। प्रत्येक मैदानावर जात असताना मात्र आपल्या खेळाची छाप सोडले, कमालीचं टॅलेंट आहे। आपण पाहिलं अगदी केंद्रीय मंत्री चषक भिवंडी या ठिकाणी जाऊन सुद्धा एक बाईक मात्र घेऊन आलेला हा संघ आहे। सुपर 8 पर्यंत मजल मारलेला संघ आहे आणि या प्रत्येक मैदानावर मात्र आपली छाप सोडत प्रेक्षकांची मन जिंकलेत आणि यंदाच्या हंगामामध्ये मोठा फॅन्स वर्ग मात्र गोळा केलाय तो या पारगाव संघानं। पारगाव संघ म्हटला की आनंद फोटोग्राफी आनंदजी तारेकर याची आम्हाला आठवण येते, मोठं नाव फोटोग्राफी क्षेत्रामधील, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल भूषण पाटील। विकी पाटील आता मात्र पहिल्यांदा स्ट्राइक एंडला असेल। डावखुऱ्या हाताचा विस्फोटक शैलीदार फलंदाज ऑन स्ट्राइक भूषण पाटीलचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय। सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन फक्त 2 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत। गोलंदाज सज्ज ओव्हर द विकेट यावेळेस मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता, थोडासा पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु हाऊस दॅट जोरदार अपील सुद्धा झाली, रन मात्र मिळणार नाहीये। भूषण पाटीलकडे व्हेरिएशन्स आहेत म्हणूनच पहिलं षटक टाकतोय तो। कमालीची वैविध्यता आहे या गोलंदाजाकडे, वेगवेगळ्या धाटणीचे चेंडू टाकण्यासाठी मात्र ओळखला जातो। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक पद्धतीचे चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतील, वाईड यॉर्कर तुम्हाला पाहायला मिळतील, मधूनच सोडलेला एखादा स्लोवर बंच तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि ही मिश्रणयुक्त गोलंदाजी करण्यासाठी मात्र ओळखला जातो तो भूषण पाटील। आतापर्यंत मात्र जपडून ठेवलंय ते मुरबी संघाच्या दोनही सलामीवीरांना।
जोरदार अपील झाली होती यावेळेस मात्र प्रत्येक बॉलवर मात्र अपील. इथून मात्र थोडासा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न मुरबी संघाच्या दोनही सलामीवीरांवर. विकी पाटीलला मात्र 2 चेंडू उभं ठेवलंय. ते भूषण पाटीलला लाजबाब गोलंदाजी. 2 व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात धावा आल्या होत्या. खरं तर एक वेळा डबल्स मिळाली, एकदा सिंगल आली, परंतु पॉवर प्लेचं षटक ज्या पद्धतीनं व्हायला हवं, दोनही विस्फोटक सलामीवीर असताना सुद्धा इथून मात्र एकही बाउंड्री अजूनही गॅप शोधण्यामध्ये अयशस्वी राहिलेत ते दोनही फलंदाज. गोलंदाज सज्ज. ओव्हर द विकेट ना. भूषणचा हा बॉल लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह इनसाइड आउटचा फटका. बॉल मात्र चाललाय तो कव्हर सीमारेषेच्या दिशेनं. शेवटच्या क्षणाला मात्र बॉल आतमध्ये ढकललं जात आहे. थ्रो येतोय स्ट्राईक एंडला. बाल बचावलाय. दैव बलवत तर आपण म्हणूया विकी पाटीलचं, परंतु तिथे बाउंड्री लाईनला नेमकं काय घडलंय. पंचांच्या इशाऱ्याची जरूर आम्ही वाट पाहू, परंतु इशारा नाहीये त्यामुळे सेफ असेल. इथून मात्र चांगली फिल्डिंग झाले त्या ठिकाणी. प्रवीण मोकल होता. आर्मी मॅन म्हटला की अगदी पाहायला गेलं तर तंदुरुस्त. कितीही लांब उडी असू द्या किंवा उंच उडी असू द्या, माहीर आहेत. आणि या आर्मीचं प्रशिक्षण घेऊन आलेली मंडळी आहेत. आणि प्रवीण मोकलचा यंदाचा परफॉर्मन्स मात्र चांगला राहिला आहे तो या पारगाव टीमसाठी. यात 2 धावा मिळाल्या. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्या त्या बिनबाद 7 धावा. संत आणि साबत सुरुवात. अहमद दलवी से गुजारिश है कि 2-4 वॉलेंटियर कम से कम भेज दे, क्योंकि अभी पब्लिक थोड़ा आने चालू हुई है, तो मैच पहला है और कुछ बाउंड्री लाइन पर कुछ ऐसा डिसीजन लेने की देरी ना हो, इसकी वजह से 2-3 वॉलेंटियर कम से कम भेजे. अगदी बरोबर आहे अतिबाई, कारण त्या ठिकाणी एकही कोणीही नव्हतं, त्यामुळं तिथून मात्र डिसिजन नेमकं काय झाले बऱ्याच वेळा गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळं नक्कीच मी विनंती करेन आमच्या सगळ्या बारापाडाच्या व्हॉलंटियर्सना की काही षटकं, काही पहिली मॅच ऑब्व्हियसली, त्यानंतर प्रेक्षक आल्यानंतर मात्र प्रेक्षक डिसिजन देतील, परंतु तोपर्यंत तरी व्हॉलंटियर्स पाहिजेत. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या फक्त 7. भूषण पाटीलनं कमालीचं षटक हाताळलं. पूर्वी संघाचा विचार केला तर त्यांच्यासाठी मात्र दोनही फलंदाज सुरक्षित आहेत ही जमेची बाब आहे. कारण कधी 2 खेळाडू हे आक्रमक होतील हे सांगू शकणार नाही आहे. कारण आजपर्यंत मात्र ओंकार पाटील आणि विकी पाटीलला या मुरबी गावाचं नाव रोशन करण्यासाठी फार प्रचंड मेहनत घेतले आणि त्यांचा फार मोठा इतिहास सुद्धा राहिला आहे. गोलंदाज तयार. प्रफुल्लचा हा बॉल इथून मात्र क्लीन बोल्ड की हिट विकेट माहिती नाहीये, परंतु बेल्स मात्र या ठिकाणी उडाले आणि पहिला मोठा हादरा दिला जातोय. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील दिग्गज फलंदाजाची घेतले विकेट. पहिलाच बॉलवर प्रफुल्ल मोकलला ओंकार पाटीलला पाठवलंय माघारी. पहिला धक्का. बॉलवर प्रफुल्ल मोकलला आपली दहशत दाखवले डावखुऱ्याच्या गोलंदाजांना. ओंकार पाटीलला बाद करणं नक्कीच थोडस चॅलेंजिंग होतं, परंतु चॅलेंज मात्र स्वीकारलं आणि फार मोठा अडथळा मित्र म्हणेन श्री सद्गुरु सिमेंट सप्लायर्स पारगाव टीमनं मात्र बाजूला काढलाय. विकी पाटील अजूनही मैदानामध्ये आहे, त्याच्या साथीला. इस बीच हमारे मंच पर मेहमान मौजूद है शैलेंद्र तांदले, एक्स टैक्स सेल्स कमिश्नर, इनका यहाँ पर उपस्थिति हुई है, उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है. मैं साबिर भाई दलवी से गुजारिश करूंगा का ये उनका भी स्वागत करें. कैमरा. ओम साई बंगारपाडा संघाचे पुरस्कर्ते सर्वे सर्वा सन्मान्य सतीजी कटेकर साहेबांना विनंती आहे की आपण सन्मानानं या व्यासपीठावर यावं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे.
लवकरच त्यांची नाईट स्पर्धा 1 2 3 4 इस बीच एप्रिलला हमारे तुम्हाला पाहायला मिळेल. मंच पे मौजूद है सुरेश म्हात्रे, वीट उत्पादक तारा, इनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है. साबिर भाई दलवी से गुजारिश करूंगा कि उनका स्वागत करें. ॲक्युरसी प्रचंड आहे प्रफुल्ल मोकलकडे, तेवढाच वेगवान चेंडू टाकतोय. बाईचा इशारा येतोय अंपायर विशू कोळी सरांचा. रन मात्र मिळेल सिंगल. बाड़ापाड़ा कांग्रेस आय के एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते आसिफ दाखवे हमारे स्टेज पर मौजूद है और स्वर्गीय बैरिस्टर ए आर अंदुले साहब के एक चहीते उनके रूप में यहाँ पर मौजूद है, उसका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है. सगळ्याच मान्यवरांचं मी हार्दिक असं स्वागत करतोय. कालही प्रचंड उपस्थिती आपण पाहिली मान्यवरांची. खऱ्या अर्थानं साबीरबाई दळवी यांच्यावर असणारं प्रेम, बारापाडा गावावर असणारं प्रेम, या स्पर्धेवर असणारं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी सगळी मंडळी वेगवेगळ्या क्षेत्रातून मात्र या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित होतात. त्या सगळ्यांचं कर्नाळा नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. प्रफुल्ल मोकल, प्रफुल्लचा हा बॉल यावेळेस मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न कम्प्लिटली बीट झालाय, मागे अडवला जातोय. रन मात्र मिळणार नाहीये. काय दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत दाखवले. पहिल्याच मॅच मध्ये टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला पारगाव संघानं, सत्कारणी लावलाय. अजूनही बाउंड्री आलेली नाहीये आणि त्याच चौकार किंवा षटकाराच्या प्रतीक्षेमध्ये असेल तो मुरबी संघ. गोलंदाज सज्ज प्रफुल्ल मोकर. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग झाला नाहीये. बॉल शॉर्ट स्क्वेअर लेग कडून सरकला, डीप मधला क्षेत्ररक्षक घेऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र सिंगल. एकच जाब येते, धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय. परंतु संघर्ष तर आपल्या पाचवीलाच पुजलेला आहे आणि संघर्षरत कहाणी या दोन्ही संघांची आजपर्यंत आपण पाहिले ती प्रत्येक स्पर्धेमध्ये. आणि या संघर्षामधून तुम्ही ज्या धावा उभाराल, या संघर्षामधून आलेला विजय तो तेवढाच महत्वाचा सुद्धा असतो. त्या विजयाला फार महत्व असतं आणि तो संघर्ष करावा लागेल, कारण दोनही संघ तेवढ्याच ताकदीचे आहेत. त्यामुळं इथं मुरबी संघ पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आतापर्यंत थोडीशी कच खाले. शुभमचा त्रिफळा उडवलाय दुसऱ्यांदा या ओव्हरमध्ये, पहिल्यांदा ओमकार पाटील आणि आता मात्र शुभम ठाकूर सुद्धा बाद होतोय. लागलाय दुसरा मोठा हादरा टीम मुरबी संघाला आणि थोड्याशा नाजूक अवस्थेमध्ये संघ मुरबी. महत्वाचे खेळाडू गमावले ते आर्यम भावना एस के मुरबी टीमनं. पहिल्यांदा ओमकार पाटील आणि यंदाच्या हंगामामध्ये इन्फॉर्म असणारा शुभम ठाकूर सुद्धा त्याच्या पाठोपाठ परतलाय. आता ही जबाबदारी विकी पाटीलला घ्यावी लागेल. दुसऱ्या बाजूला बंटी ठाकूर ज्याच्याकडे प्रचंड मोठा अनुभव आहे आणि अनुभवाच्या जोरावर बंटी ठाकूरला मात्र आपल्या सर्वोत्कृष्ट इनिंग आठवाव्या लागतील, कारण गरज आहे आता मात्र मुरबी संघाला. परंतु काय गोलंदाजी होते, भन्नाट वेगानं अचूकतेनं मात्र ही गोलंदाजी साकारली जाते ती पारगाव टीम कडून. प्रफुल्लचा हा बॉल लॉबचे ड्राईव्ह मिड ऑफच्या डोक्यावरून टोलवलाय आणि बॉलला पाठवलाय. मच नीडेड बाउंड्री. पहिला चौकार येतोय टीम मुरबी साठी बंटी ठाकूरच्या बॅट मधून. राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 2022 का ये भव्य दिव्य आयोजन साबिर भाई दलवी और उनकी टीम की तरफ से ये 5वां पर्व है. 2 साल कोरोना कोविड के काल में टूर्नामेंट नहीं हो पाई. दीपक जी, कुछ ऐसे हालात थे कि अपनों को दूर कर दिया था सिर्फ छोटे से एक सर्दी जुकाम ने. तो अभी भी नियम वाली जारी है. गुजारिश करूंगा कि अपने आप को इस कोविड काल में महफूज रखें, अपनों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को. और चलते हैं फिर एक बार माइक्रोफोन पर दीपक पाटिल की तरफ. थँक्यू सो मच अतिप भाई. जाऊया मैदानाकडे. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिल्याही षटकामध्ये 7 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 7 धाबा आल्यात.
परंतु जी बाउंड्री होती बंटीच्या बॅटमधून आलेली तो थोडासा मोमेंटम आहे, थोडासा कॉन्फिडन्स लेवल वाढवेल हा चौकार. आणि इथून मात्र येणाऱ्या 3 ओव्हर्समध्ये जर चांगली बॅटिंग झाली तर नक्कीच एक चांगली टोटल समोर ठेवता येऊ शकते पारगाव संघाच्या विरोधामध्ये खेळत असताना मुरबी संघाला. 2 षटकानंतर पॉवर प्लेच्या फक्त 14 धावा आहेत, 2 फलंदाज गमावलेत. थोडीशी नाजूक अवस्था जरूर आहे, परंतु या नाजूक अवस्थेमध्ये सुद्धा आजपर्यंत विकी पाटीलला कित्येक मोठ्या इनिंग्स खेळून मात्र या संघाला बाहेर काढलंय. कित्येक वेळा बंटी ठाकूरनं मात्र एकतर्फी किल्ला लढवत या संघाला मात्र बाहेर काढलंय. आणि या दोनही मी तर म्हणेन महत्वाचे खेळाडू आहेत ते आर्यन भावना एस के मुरबी टीमच्या दृष्टिकोनातून, आणि या दोघांना शेवटपर्यंत खेळावं लागेल. 2 षटकांचं समाप्ती झाले, 25 मिनिटं दिलेत. पारगाव संघ 26व्या मिनिटाला पेनल्टी डिक्लेअर होईल, त्यामुळे प्लीज कोऑपरेट. वारंवार अनाउन्समेंट आम्ही करतोय, कारण इथून पेनल्टी कोणत्याही संघाला लागू नये हीच आमची अपेक्षा आहे, जेणेकरून त्याचा फटका मात्र कोणत्या संघाला बसू नये. गोलंदाज सज्ज होतोय, पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर भूषण पाटील येतोय, ज्यानं पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 7च धावा दिल्या होत्या. गोलंदाज सज्ज, राईट आर्म ऊर्ध्व विकेट, लेफ्ट हँडेड बॅट्समन विकी पाटील साठी पहिला बॉल. शॉट आपल्यात होता, हुक केलाय पाठीमागे, शॉर्ट फाईन लेगच्या वरतून बॉल चाललाय, डीप फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर विकीच्या बॅट मधून येतोय हा पहिला चौकार. पुढे जाईल. स्कोर पोहोचलाय तो 18 या धावसंख्येवर. 18 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. समवेत आमचे साथी गुणसंख्या लेखक अवेशी दळवी आहेत. काही क्षणातच सुदर्शन पाटील यांचं आगमन होईल. तर ट्रॉम्बे मुंबई या ठिकाणी स्पर्धा कव्हर करतात, आणि आज मात्र स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे. इथे मात्र स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, रोशन येतोय चेंडू खाली आणि झेल मात्र सुटलाय. आता डोक्यावर हात जातील पारगाव संघाच्या. विकी पाटीलची विकेट होती, आणि रोशन मेहर सुद्धा महत्वाचा खेळाडू, बराच वेळ हवेमध्ये होता, जजमेंट सुद्धा चांगलं होतं, शेवटपर्यंत बॉलवर नजर सुद्धा होती. परंतु जेव्हा मात्र बॉल हातावर पडला तेव्हा तो बॉल हाताला काही चिकटला नाहीये. थोडंसं टेन्शन आता मात्र वाढेल, कारण विकी पाटीलची महती मात्र रोशन मेहरला सुद्धा माहिती आहे, आणि विकी पाटीलला मात्र जीवनदान देणं येणारा काळ ठरवेल. परंतु रन मात्र मिळाली एक, दैव बलवत्तर आपण म्हणूया. विकीचं धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर कार्डवर लागल्या त्या 19 धावा. 19 रन्स ऑन बोर्ड. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदलाव केला जातोय. इथून मात्र 2 षटकं संपल्यानंतर 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर तुम्हाला 5 क्षेत्ररक्षक पाहू शकाल. ऑन स्ट्राईक बंटी, आणखीन एक महत्वाचा खेळाडू. परंतु बंटीनं थोडीशी ऊर्जा आणली या मॅच मध्ये. जो चौकार खेचला त्यानं इनफिल्डच्या वरतून, आणि त्यानंतर मात्र धावा येण्यास सुरुवात झाली, तो फार निर्णायक चौकार होता. भूषण पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. 19 धावा धावफलकावर. ओव्हर द विकेटनं चेंज ऑफ पेस आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र थोडीसा दिशा फरकटली, परंतु व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. अंपायरचा रन मात्र मिळेल सिंगल. धावांची गरज आहे इथून मात्र मुरबी टीमला. एकेरी धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 20 धावा धावफलकावर. या दोनही खेळाडूंना मात्र शेवटपर्यंत लढावं लागेल. या नाजूक परिस्थितीमधून मात्र मार्गक्रमण करत आता वाट काढावी लागेल. हो, आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, मागे चाललाय, बॉल अडवला जातोय शॉर्ट फाईन लेगला. रन मात्र मिळेल एक. डायरेक्ट हिट जरूर झालाय, परंतु त्या ठिकाणी पॉपिंग क्रीज मध्ये मात्र विकी पाटील पोहोचलाय, आणि तोच इशारा मात्र करत असताना स्क्वेअर लेग अंपायर विशू सर. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. 21वी धाव स्कोर कार्डवर. षटकार आलेला नाहीये, त्याचीच फक्त आता मात्र कमतरता असेल, कारण मुरबी संघ म्हटला की ओंकार विकी यायचं, आणि बेधडकपणे आणि बिनधास्तपणे केलेला खेळ पहिल्यापासून मात्र चौकार षटकारांची आतषबाजी, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कुठलेल्या भरमसाठ धावा, परंतु हे चित्र मात्र आज या मैदानावर पाहायला मिळालेलं नाहीये.
कारण गोलंदाजी चांगली होते श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव या टीम कडून स्वर्गवासी चंद्रकांत स्मृती या नावानं मात्र हा संघ खेळतोय. दुसऱ्या बाजूला RM भावना SK मुरबी हा संघ फ्रॉम कृष्ण मुरबी संघ. हो चेंज ऑफ पेस आपण पाहिला. इथून मात्र हीच तर वैविध्यतेबद्दल मगाशी आपण बोलत होतो. जे व्हेरिएशन्स आहेत ते कमालीचे आहेत. बऱ्याच वेळा फलंदाजांना समजत नाहीये, जकडून ठेवण्याचं काम करतोय. कधी कोणता चेंडू फास्ट येईल, स्लोवर वन येईल याचा अंदाज वर्तवणं फलंदाजांना सुद्धा कठीण जातं आणि तोच अंदाज मात्र विकीचा सुद्धा चुकला आणि हा बॉल मात्र डॉट निघालाय. भूषणचा हा बॉल स्लॉग स्वीप केलाय. अफलातून फटका, मार्वलस स्ट्रोक, बॉलला भिरकावलाय. तर डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर विकीच्या बॅट मधून निघालाय हा उत्तुंग आणि रातच्या रात्री मधला पहिला षटकार. ओळख आहे विकीची आणि जिवंतात देणं आता मात्र प्रत्येक धाव मात्र पारगाव संघाच्या खेळाडूंच्या मनावर मात्र आघात करेल. सोडलेला विकीचा झेल रोशननं आणि त्यानंतर मात्र केलेले आक्रमण. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होते भूषण पाटील. भूषणचा हाही बॉल भिरकावलाय. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक होता, त्याच्या डोक्यावरून परंतु चांगलं बॅकअप मात्र पाहायला मिळालं. मिड विकेट ते डीप स्क्वेअर लेग हे अंतर मात्र कापत त्या ठिकाणी चांगली फिल्डिंग कुणाल कडून. केटी त्या ठिकाणी होता व्हेरी एनर्जेटिक प्लेयर आणि बेस्ट फिल्डर ऑफ दिस टीम. रन मात्र मिळाली ती फक्त सिंगल रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना पहिल्या 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचलाय ते 28 या आकड्यावर. 28 रन्स ऑन अ बोर्ड. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जातोय. तोपर्यंत जाऊया आपल्या लाडक्या डीजे मास्टर. बात कहूँगा तो 2 साल का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और 2 साल से काफ़ी इंट्रिया भी पिछले साल भी आई थी. कुछ लोगों की मन से भी दुआ थी, कुछ लोगों ने धन से भी दुआ की है और तन से जिन लोगों ने दुआ की है और जिन्होंने मेहनत भी की है तो उनमें काफ़ी से नाम है. जैसे हमारे गुलजार दलवी, सिद्दीक करनालकर, ये टीम है साबिर भाई दलवी की. और उनसे पड़े एक पर्दे के पीछे भी एक टीम है, जैसे हमारे समी मुल्ला है, साद पारकर है, आदिल दलवी है, सैफ लोरे है. ये जो टीम है ये बैकएंड की टीम है, ये पूरा पीछे का काम संभालती है. तो उनकी भी काफ़ी हद तक सराहना करनी चाहिए दीपक जी. नक्कीच नक्कीच. प्रत्येकाचं कार्य या कोरोना काळामध्ये फार उल्लेखनीय होतं. संपूर्ण देश मात्र एक धास्ती घेतली होती, भयभीत झाला होता. 2 वर्ष मात्र या स्पर्धेची वाट पाहावी लागली, परंतु यंदाच्या हंगामामध्ये मात्र मोठ्या जोशानं ही स्पर्धा आपण पार पाडतोय. राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी चा कोणता आयोजक असेल ज्यानं पहिल्यांदा मात्र हे नाव या स्पर्धेला दिलं, साबीरबाई दळवी यांचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. तर नेक्स्ट मॅच असेल एका बाजूला ओमसाई भंगारपाडा इन ॲक्शन असेल, त्यांची लढाई विठ्ठल 11 जासई स्पीडअप करा. स्वर्गीय लोकनेते दिबा पाटील यांच्या गावामधील संघ जासई. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे कर्नाळा नगरीमध्ये. दोन्ही टीमचे कॅप्टन पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण व्यासपीठावर उपस्थित राहणं फार गरजेचं आहे. विकी यावेळेस मात्र अनोख्या स्टाईल मध्ये हा कलात्मक फटका सजवलाय. 360 डिग्री अँगल मध्ये विकीच्या काय फटका सजवलाय, वारंवार पहावा. हे निखळ सौंदर्य आहे क्रिकेट मधील आणि प्रत्येक क्रीडा रसिकांना आवडणारे हे फटके आहेत. अनऑर्थोडॉक्स जरूर म्हणूया, परंतु आजकाल अनऑर्थोडॉक्स पद्धतीच्या फटक्यांना जास्त महत्व प्राप्त झाले. समोरच्या पारगाव संघामधील कुणालच्या बॅटमधून सुद्धा असेच फटके पाहायला नेहमीच मिळतात.
गोलंदाज सज्ज केतन मेहर. शॉट ऑफ लेंथ होता, खूप टप्प्याचा बॉल, अर्ध्या पिचवर आपटलेला केतनचा बॉल भिरकावलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आक्रमक खेळ रौद्र रूप धारण केलंय. विकी पाटीलच्या बॅट मधून मात्र आणखीन एक धडाकेबाज षटकार. च्या हंगामामध्ये या दोन संघांचा विचार केला तर हे दोन संघ तिसऱ्यांदा आमने सामने आलेत. कालही चिखल्याच्या मैदानावर आपण पाहिलं, रात्रीमध्ये चिखल्याच्या मैदानावर याच दोन टीम्स मध्ये सामना झाला आणि तो सामना मात्र जिंकला होता तो अर्थातच मुरबी संघानं. परंतु विशेषतः काय असेल या दोन संघ जेव्हा सामने येतात, विकी पाटीलची बॅटिंग आणि रोशन मेहरनं सोडलेला झेल आता मात्र जखमेवर मीठ चोळलं जात आहे ते पारगाव संघाच्या प्रत्येक खेळाडूंच्या मनावर. तसेच देशवासकर रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक मोठं नाव, त्यांचा संघ इन अन ऍक्शन असेल ओमसाई भंगारपाडा. आज रायगड विरुद्ध ठाणे मॅच मध्ये सुद्धा खेळताना पाहायला मिळेल कलोद्याच्या मैदानावर. आजच्या रात्रीमध्ये तालुका ओपन स्पर्धा ओमसाई भंगारपाडा संघ, त्यामुळे इथून ग्रामीणची मॅच संपून त्याला कलोद्याला रवाना व्हावं लागेल. स्वागत आहे कर्नाळा नगरीमध्ये सन्माननीय सतीजी कटेकर साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे आणि विनंती आहे आपण सन्मानाने या व्यासपीठावर यावं. यावेळेस मात्र बॉल हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चुकी होताना दिसत नाहीये. पुन्हा एकदा गरकन फिरला होता विकी, परंतु अखेरीस मात्र हे वादळ शमलंय आणि महत्वपूर्ण विकेट मात्र मिळवत असताना तो केतन मेहर काय दर्जेदार बॅटिंग मात्र साकारली. धावफलकावर धावा लागल्या त्या आतापर्यंत 40, परंतु विकीच्या बॅट मधून 3 षटकार, 1 चौकाराच्या मदतीनं या संघाला संकटामधून बाहेर काढण्याचं काम केलं. 27 धावांची इनिंग मात्र साकारली ती विकी पाटीलनं. वेल प्लेड विकी. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचंय, परंतु त्यापूर्वी मात्र टी शर्ट घेण्यासाठी या. विठ्ठल 11 जासई आणि ओमसाई भंगारपाडा दोन बलाढ्य संघ आमने सामने येतील आजच्या रात्रीमधील ही दुसरी लढत. आणि तिसऱ्या मॅच मध्ये तुम्ही पाहाल धावफलकावर धावा लागल्या त्या आतापर्यंत 40 धावा. तिसऱ्या मॅच मध्ये खरं तर उत्सुकता आहे. आज मात्र मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग अजूनही पाहायला मिळेल, परंतु मी तर म्हणेन सगळ्यात जास्त गर्दी तळोजा नाईट स्पर्धेनंतर कुठे असेल तर याच मैदानावर ही आम्ही पाहिले. खरं तर साबीरबाई दळवी यांच्यावर असणारं प्रेम आणि या स्पर्धेचं आयोजन नियोजन एक आपण म्हणूया एक नेत्र दीपक स्पर्धेचं आयोजन नेहमीच पाहायला मिळत आहे. आणि तोच तळोजा संघ रायगडचा टायगर उस्मान पटेल याचा संघ तुम्हाला तिसऱ्या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. तो उरण मधील सात्विक ध्रुव 11 नयन थळी यांचा संघ करंजा या टीम्स बरोबर मात्र त्यांची फाईट असेल. दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन टी शर्ट साठी या आणि लगेच टी शर्ट घालून टॉस सुद्धा केला जाईल. गोलंदाज सज्ज होतो केतन. केतनचा हा बॉल इथून मात्र लेग बिफोर द विकेटची अपील स्वीकारलंय आणि फलंदाज मात्र बाद होतोय. LBW लागलाय, आणखीन एक झटका आल्या पावली माघारी मात्र परतावं लागेल ते प्रवीण करावकरला. जो हमारे स्टेज के बिल्कुल सामने आज लगी हुई है आज की रात के लिए, तो वहाँ पर जो भी LED ऑपरेटर है स्क्रीन के, उनसे यहाँ से गुजारिश की जा रही है कि जल्द से जल्द स्क्रीन ऑन करे. तर नक्कीच आज अट्रॅक्शन असेल आजच्या रात्रीमध्ये. टीव्ही स्क्रीन आहे, काही क्षणातच सुरू होईल त्याची सुद्धा आपण प्रतीक्षा करतोय. परंतु इथून मात्र 2 षटकार पडल्यानंतर काय कमबॅक केलं केतन मेहरनं. अडबा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकफुटला जाऊन अगदी क्रीजच्या खोलीचा वापर केला होता. नवीन येणारा बॅट्समन आपण पाहतोय आदेश नावडेकरला, परंतु डॉट बॉल कमालीची ओर राहिले. पहिल्या 2 बॉलवर 2 षटकार आणि त्यानंतर मात्र 4 बॉलवर एकही धाव नाहीये आणि 2 महत्वपूर्ण सफलता. कसं असतं कमबॅक एका महत्वाच्या खेळाडूकडून महत्वाच्या मॅच मध्ये, तर केतन मेहरचा आदर्श मात्र घेतला जाईल. 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 10च्या सरासरीनं धावा जमवल्यात. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मुरबी संघानं 40 धावा, 40 रन्स ऑन अ बोर्ड. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी, थोडं स्पीडअप करा.
आज सुपर संडे के मुकाबले में यहाँ पर पहला राउंड खेला जा रहा है पारगांव बनाम मुरबी के दरमियान, जिसके बाद राउंड खेला जाएगा भंगाड़पारा वर्सेस जासई। उसके बाद तीसरा राउंड आज की रात का एक बहुत ही बड़ा मुकाबला रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल तलुदा वर्सेस ध्रुव 11 करंजा के बीच। उसके बाद चौथा राउंड खेला जाएगा विंदन विपक्ष पेन तालुके की टीम कलवा, जहां से हमारे मेहमान अमित जी पाजी आए हुए हैं। आज प्रेक्षकांना पर्वणी आहे, सगळेच एकापेक्षा एक मातब्बर संघांचा खेळ या स्पर्धेमध्ये आज मात्र तमाम क्रीडा रसिकांना अनुभवायला मिळतोय आणि हळूहळू आता मात्र प्रेक्षकांची संख्या वाढायला लागले। कालही प्रचंड गर्दी होती या क्रीडांगणावर, पहिल्या दिवशी सुद्धा प्रचंड गर्दी आपण पाहिली। आज सुपर संडे आहे, आज धमाकेदार रविवार आहे आणि आज सुद्धा मोठ्या संख्येने प्रेक्षक वर्ग येतील, त्यांचं स्वागत करूया। पाचवा आणि अंतिम षटक गोलंदाजी मार्क वर आपण पाहतोय। आतिश पहिला चेंडू वेगवान होता, पण टीला मात्र व्यवस्थित कळला नाहीये। डॉट बॉल राऊंड द विकेट ना स्लॉग स्वीपचा फटका समोर खेचलाय, लॉंग ऑन च्या दिशेनं त्या ठिकाणी मात्र प्रयत्न चांगला केला होता, तो रनआउटच्या स्वरूपात मात्र फलंदाज बाद होईल। केटी त्या ठिकाणी होता, कुणालचा मात्र अफलातून प्रयत्न, उंच उडी मारत मात्र हा षटकार अडवण्याचा प्रयत्न केला। फिल्डिंग असावी तर अशी, फलंदाज मात्र रनआउट झालाय, धाव मिळेल एक। फलंदाज बाद झालाय, तो आतिश नावडेकर आणि आता मात्र प्रताप नावडेकर येतोय। गोलंदाज सज्ज, शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, इथून मात्र थोडासा वेगवान सुद्धा होता, मिस केलाय। बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न बंटीचा मात्र फसलाय। ज्या पद्धतीनं विकी मैदानामध्ये बरसला होता असं वाटत होतं मोठी धावसंख्या नसेल, परंतु केतन मेहरचं मी कौतुक करेन, जे 4 चेंडू निर्धाव टाकले आणि 2 विकेट्स घेतल्या। टर्निंग पॉइंट होता सामन्याचा, टर्निंग पॉइंट। लो फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय, मिडॉनला क्लिअर करत बॉल चाललाय लॉंग ऑन कडे, चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी, परंतु दुसरी धाब्यासाठी मात्र हा थ्रो स्ट्रायकर एंडला 2 रन्स कंप्लीट। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल दोनही फलंदाजांमध्ये, आणि 2 धाबांच्या बरोबरीने मात्र धावफलकामध्ये होईल बदल। धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 43 या आकड्यावर। 43 रन्स ऑन बोर्ड। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत, निदान एखादा मोठा फटका। मुरबी संघाचे पाठीराखे मात्र हाच विचार करत असेल। फुल टॉस बॉल होता, समोर खेचलाय, वेगवान स्ट्रोक, परंतु त्या ठिकाणी मात्र फील्ड केला जातोय, रन मात्र मिळेल बंटीला एक। हे षटक मी कौतुक करेन अशासाठी, कारण स्लॉगवरच्या षटकामध्ये टिचून मारा केलाय तो आतिश मात्रेनं। काय गोलंदाजी होते, ज्या पद्धतीनं केतन मेहरनं ते 4 चेंडू निर्धाव टाकले आणि त्यानंतर पूर्णपणे खेळ पालटला। पहिलाच बॉल 2 बॉलवर 2 षटकार आले होते, परंतु पुढच्या 10 बॉलवर किती धावा काढणार आज सुद्धा प्रश्न होता, परंतु या 10 बॉलवर अजूनही मोठा फटका आलेला नाहीये। हो, चांगला चेंडू होता, यावेळेस मात्र ऑन साइडला टर्न करण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र निर्धाव निघालाय। अफलातून षटकांनी काय कमबॅक केलं या मॅच मध्ये पारगाव टीमनं। पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मात्र RM भावना SK मुरबी संघानं धाबा जमवल्या। त्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 44 रन, 44 धाबा आणि 45 धाबांचं लक्ष्य मात्र ठेवलंय, परंतु टॉस केला जाईल। या ठिकाणी दोन्ही टीमचे कॅप्टन ओम सईब झालेला आहे, टॉस जिंकलाय बंगारपाडा संघानं। तर 45 धाबांचं लक्ष्य असेल या मॅच मध्ये। ते अर्थातच कैलासवासी चंद्रकांत स्मृती, श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव, अर्थातच कन्हैया शेठ पाटील यांचा संघ तुम्हाला इंडियन ऍक्शन पाहायला मिळेल। 45 धाबा, परंतु या कशा पद्धतीनं मात्र धाबा पूर्ण केल्या जाणार की टीम मुरबी संकेत पाटीलच्या 2 षटकांच्या जोरावर मात्र या धाबा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करणार। हे ऐकण्यासाठी दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल
तो जो हे पेण तालुक्यामधील हिंदीमधील एक बुलंद आवाज अमितजी म्हात्रे यांचा. इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है. आयोजक कमेटी की तरफ से उनका भी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम. हेलो. ओम साई भंगारपाडाचे पॅकर प्रसिद्ध उद्योजक सतीश कटेकर, इनसे गुजारिश करूंगा कि साबिर भाई दलवी इनको यहाँ पर स्टेज पर आने के लिए बुला रहे. आप मेहरबानी करके स्टेज पर आने की कोशिश करें. हॅलो. सन्माननीय सतीश कटेकर साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या व्यासपीठावर या. धन्यवाद दीपक सर. शेतकरी कामगार पक्ष बारापाडा पुरस्कृत श्री साबिर इक्बाल दळवी साहेब सरपंच कर्नाला आयोजित राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी का ये बेहतरीन जानदार शानदार आयोजन नियोजन और आए हुए क्रिकेट के तमाम दीवानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत. जहां मैच चल रही है कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति एससीसी पारगांव बनाम आर्यम भावना इसके मोरबी के बीच, तो ऐसे हालात में पहली इनिंग खत्म हो चुकी है और निर्धारित 5 ओवर में जहां पारगांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है, माफ कीजिए, यहां आर्यम भावना इसके मोरबी टीम का स्कोर पहुंचा है 44 और जीतने के लिए कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति एससीसी एस पारगांव टीम को 45 रन की जरूरत है. बिल्कुल साबिर भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें हम बुलावा देने जा रहे हैं. सिद्दीक जी कर्नारकल, इन्हें हम गुजारिश कर रहे हैं कृपा करके हमारे मंच के ऊपर आइए, जहां आपके हमारे साबिर इकबाल दलवी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं. सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. यह पारगांव की सलामी जोड़ी जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे प्रफुल्ल मोकर और उनके साथीदार हैं केतन मेहर. हार्दिक हार्दिक स्वागत. आइए कटेकर साहब, वेलकम, स्वागत. तो सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है. हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सिर झुकाना जानता है. पहली गेंद इस बार देखा जाए और पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल आया और सिंगल के साथ यहाँ प्रफुल्ल मोकल ने खुद का खाता ओपन किया और यहाँ कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति एसएससीएस पारगांव टीम का भी खाता ओपन हुआ. स्कोर 1. गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए शिवम ठाकुर, आर्यम भावना एसके मोरबी टीम के गेंदबाज आरंभिक गेंदबाज है. पहला मैंडेटरी पावर प्ले. दूसरी गेंद जोरदार हिट कर दिया है. इस बीच देखा जाए मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन डीजे. हमारे साबिर भाई दलवी और यासर दाखवे के एक हरदिल अजीज दोस्त सुल्तान सिद्दीकी ग्राउंड पर मौजूद है. उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने स्टेज पर आने की कोशिश करें. बिल्कुल बाउंड्री के साथ यह बल्लेबाज केतन मेहर ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया है. यहां देखा जाए तो पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा 5 के घर में. अगली बॉल इस बार जोरदार हिट कर दिया. एक बार फिर से गैप में जरूर गेंद है, लेकिन इस बार क्या होगा, 1 रन तो चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे बल्लेबाज और दूसरा रन पूरा कर दिया. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रनों के साथ देखा जाए तो यहाँ कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति एसएससीएस पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 7 के घर में.
तर याच वेळी आमच्या मंचावर माननीय श्री महेंद्र म्हात्रे रायगड भूषण वेद फाउंडेशन इंटरनॅशनल पुरस्कार घेणारे महाराष्ट्रातील पहिले पोलीस पुरस्कार विजेते गोर गरिबांचे कैवारी पोलीस वर्दीवरील देव माणूस रायगडचा कोइन हिरा चोर आणि गुंडांचा कर्दनकार असा पेन तालुक्याचा लाभलेला मोती आदरणीय माननीय श्री महेंद्र म्हात्रे साहेब यांचं थोड्याच वेळात आगमन होत है। लेकिन इसी बीच जहां देखा जाए इस बाउंड्री के साथ एक बार फिर से स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। आरंभिक गेंदबाज इस बार देखा जाए मोरबी के जो प्राथमिक गेंदबाज है वही मार खा रहे शुभम ठाकुर। थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। जहां 9 खिलाड़ी दायरे के अंदर है 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर है। इसका फायदा उठाने में बल्लेबाज कामयाब बने। केतन मेहर के लिए गेंद एक बार पॉइंट को इस बार चीरती हुई गेंद चली गई अराउंड द ग्राउंड, लेकिन फील्डर आए गेंद को उठाने के लिए। जब तक उठाएंगे तब तक थोड़े फंबल हो गए, तीसरे के लिए भाग रहे थे मगर वापस भेजा है। यहां देखा जाए तो केतन मेहर ने और 2 रनों के साथ पारगांव टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 13 के घर में। 13 रन बन चुके हैं। एक छोटा सा टारगेट मेरे हिसाब से लग रहा है 45 रनों का टारगेट है, लेकिन केतन मेहर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार लॉब किया है, डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, ठोकम ठो। अगर आपका हौसला बुलंद हो और नीयत साफ हो तो कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो। ये टूर्नामेंट जब रखने की बात सामने आई बहुत सारी मुश्किलात आई, हर तरह से मुश्किलात पेश आई, लेकिन हमारे साबिर भाई इकबाल दलवी इनकी नीयत साफ है और राजा शिव छत्रपति का हमारे पास आशीर्वाद है। इसकी वजह से आज हम ये अच्छा और साफ सुथरा आयोजन देख रहे हैं। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो संघर्ष है क्या बिना सफलता मिली, और संघर्ष करना ही पड़ता है तभी सफलता सक्सेसफुल साबित हो रहा है। इसीलिए यह राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी का जोरदार जानदार वजनदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन पहले ओवर में इतनी मारपीट पड़ी है कि शुभम ठाकुर जो मोरबी के पहले गेंदबाज थे उनके पहले ओवर में 17 रन आ चुके, लेकिन जहां केतन मेहर की शानदार बल्लेबाजी 3 चौवे और 2 डबल के साथ इस बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है। अगली गेंद इस बार देखा जाए गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां मौजूद है मगर मिलेगा एक सिंगल, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 18 के घर में। सेकंड बॉलर गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आए हैं संकेत पाटिल। परिवर्तन करना ही पड़ेगा, परिवर्तन ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। 45 का पीछा करने में पारगांव की सलामी बल्लेबाज ने शुरू से ही इस पावर प्ले में आक्रमण किया है। राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी का ये शानदार आयोजन नियोजन राइट ऑन मोर द विकेट, एक बार फिर से इस बार लेट कट कर दिया है और भाग गई गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाएगी लग रहा है, लेकिन इस बार देखा जाए बढ़िया एफर्ट दिखाया और इसी के साथ ये 2 रन इकट्ठा किया। 2 रनों के साथ यहाँ कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति SSCS पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में, माफ कीजिए 20 के घर में। एक साइड से मैदान के अंदर डटे हुए केतन मेहर की बल्लेबाजी आप सभी लोग देख रहे हैं और केतन मेहर शुरू से गेंदबाज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। थोड़ी शॉट जरूर डिलीवरी थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला है गली के क्षेत्र में जहां फील्डर मौजूद है, वहां एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति SSCS पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 21 के घर में 21 रन। 45 रनों का टारगेट है। दूसरे गेंदबाज संकेत पाटिल एक अच्छे गेंदबाज, अच्छे अंपायर भी है, राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये जोरदार घुमाने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कुछ खासा संपर्क हुआ नहीं है, गेंद डॉट चली गई। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। टीम का स्कोर 21 के घर में। इस बार हवा में जरूर लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 बाउंड के साथ गेंद चली गई। इस बार देखा जाए 4 रन का इजाफा
विशु कोहली साहब की तरफ से। प्रफुल्ल मोकल एक बार फिर से लय में आए हुए इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचाएं 25 के घर में। बढ़िया इस बार देखा, शानदार ठोकम ठोक चल रही और हवा में लॉब किया है, क्या इसकी संभावना नहीं है, गेंद चली गई इस बार देखा जाए, लेकिन बढ़िया एफर्ट दिखाया, तारीफ करना पड़ेगा। ये भागम भाग देखिए, बढ़िया रन चुरा लिया, रन चुराना इसे कहते हैं, शानदार रन चुरा दिया। लेकिन यहां देखा जाए मेरे हिसाब से रन बनेंगे 2 रन मिले तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। शुरू से लगभग देखा जाए सलामी बल्लेबाजों ने मन में ठान लिया है कि हम आक्रमण ही करेंगे और ऐसे हालात में लगभग देखा जाए 2 ओवर खत्म हो चुके और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन बन चुके हैं 27 बगैर नुकसान पे। अमित जी, मैंने जैसे कहा था इससे पहले कि इस टूर्नामेंट के लिए हर तरह का योगदान है, यानी धन का, तन का, लेकिन यहाँ पर वक्त का कोई ऐसा किसी ने डेडिकेशन नहीं किया। हमारे साथ आतिक जी बड़े हैं स्टेज पर, साबिर भाई दलवी के खंदे समर्थक पूना से सिर्फ मैच के लिए पूरा 6 दिन का वक्त पूरा अपना सब छोड़ के, फैमिली छोड़ के आए, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आतिक जी बड़े, बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। मेहमान हमारे लिए भगवान जैसे और अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। लेकिन सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के ऊपर मारपीट जोरदार की है। इस बार देखिए बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ के ऊपर एक डिलीवरी थी। इस बार हल्के हाथों से खेलने गए थे कवर के क्षेत्र में, मगर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट चली गई। तीसरे गेंदबाज है विघ्नेश पाटिल, परिवर्तन करना पड़ेगा। 17 गेंदें और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर केतन मेहर, जिन्होंने 3 चौवे और 3 डबल के साथ बेहतरीन उम्दा पारी खेली, कदमों का बेहतरीन प्रयोग किया है। हवाई यात्रा पे गेंद चली गई है, गिरगिरी जंपा, खुश हुई रंबा, देखो बड़े लंबा छके पर खंबा खड़ा। एक ही राजा, जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। 33 स्कोर। मेहर की बल्लेबाजी देखिए, ये देखिए थोड़े से पीछे बैकफुट पर गए, गेंद को खेलने गए थे इस बार पॉइंट के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है और छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। ये गेंद इस बार देखा जाए विघ्नेश पाटिल ने काफी रफ्तार से फेंकी थी और इसी के साथ ये गेंद डॉट चली गई है। लेकिन एक साइड से क्या बैटिंग की केतन मेहर ने, पूरी तरह से लोगों का दिल जीता है। मुरबी को परिवर्तन करना पड़ेगा और एक बार फिर से इस बार स्लैश किया है, लेकिन जहां इस बार डीप पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, एक सिंगल और इसी भी सही थ्रो आया, मगर वापस भेजा है यहाँ प्रफुल्ल मोकल ने केतन मेहर को। एक सिंगल के साथ यहाँ परगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। आनंद भाई हमारे तारेकर जो है एक उत्कृष्ट फोटोग्राफर, उनके गांव की टीम और हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब, इनके गांव की टीम। लेकिन दोस्ती हो जाती है वो मैदान के अंदर नहीं होती है, दोस्ती मैदान के बाहर होती है। 34 स्कोर। लेफ्ट आर्म विकेट, जोरदार हिट करने गए थे, अच्छी बॉल थी, एक्सलेंट डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। ये परिवर्तन गेंदबाजी में शुरू से करना चाहिए था, लेकिन जहां केतन मेहर का बल्ला ही जल्दी तेज रफ्तार के साथ चला और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। स्कोर रुका हुआ है 34 के घर में। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष। जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से यहां रन चाहिए, 11 ही रन चाहिए। और काफी गेंद इस बार रफ्तार से गेंद, तेज तर्रार गेंद थी। बैट्समैन गए थे मिड विकेट के ऊपर खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है, ये डॉट गेंद चली गई है। ये ओवर अगर देखा जाए मेरे हिसाब से
जो गेंदबाज विघ्नेश पाटिल का था, ये शुरू में टफ फाइट पड़ना चाहिए था, लेकिन ये तीसरा ओवर में 7 ही रन खर्च हो चुके। पैनापन दिखाया गेंदबाजी में। आने वाले 12 गेंदे शेष और जीतने के लिए कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति SSCS पारगांव टीम को रन चाहिए 11। इस बीच हमारे आदर स्थान रिजवान जी दलवी यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आकर बैठे, आपकी जगह स्टेज पर है। रिजवान जी दलवी आइए प्लीज। बिल्कुल पूरी तरह से लोग इस मैच का गवाह है। जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयेंद्र दत्त का सिर काटूंगा, तो उसे गवाह नारायण था। और राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। इस बीच ये आप देख रहे सभी जो हमारे जोहा के बंटी जो है इस मैच को देख रहे, उनका स्वागत है। शानदार जानदार आयोजन, 12 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट एक बेहतर रोमांचक खेल है और क्रिकेट एक गतिशील खेल है। अंतिम बॉल जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक साइड से केतन मेहर की बल्लेबाजी आपने देखा, ये तूफान मैदान के ऊपर जब खेल रहा है और मुरबी टीम के लिए ये सिर दर्द साबित है। आज की रात के लिए जो LED का इंतजाम किया है हमारे अफान दलवी, मैन ऑफ द सीरीज उनकी तरफ से है LED, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। साबिर भाई दलवी उनसे गुजारिश कर रहे हैं स्टेज पर आने की कोशिश करें। केतन मेहर 26 रन पे खेल रहे गेंदबाज संकेत पाटिल इस बार ऑन ड्राइव देखने को मिल चुका है। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने आ रहे, इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। थ्रो जल्दी ही करना चाहिए था, थोड़ा सा स्लो हो चुका है, मगर 2 रन लेने में कामयाब। और 2 रनों के साथ देखा जाए पारगांव टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 36 के घर में। जीतने के लिए अभी तक लगभग देखा जाए तो यहाँ रन चाहिए 9 रन चाहिए। 11 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन। कोने कोने पे दर्शक देखिए टकटकी के साथ इस राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी को देख रहे। रुपेश जी गलत हार्दिक स्वागत। और ये उड़ाया, इस बार हवा में लॉब किया है, लेकिन कैच की संभावना, बेहतरीन कैच लिया। विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में जिस विकेट की जरूरत थी, केतन मेहर चले बैक टू द डग आउट, लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखाया। जलवाई 24 सिकंदर पारी खेली, 26 रनों की, 27 रनों की, 28 रनों की बहुमूल्य पारी खत्म होगी। डीजे तो इसी बीच 28 रनों की उम्दा पारी, 3 चौवे 1 छक्का डबल सिंगल के साथ केतन मेहर एक बल्लेबाज, ये उम्दा पारी उनकी खत्म होकर ड्रेसिंग रूम में आए। इस मैच के हमारे अंपायर फिरोज खान साहब, मैनफार्म कल्याण, और विशु कोहली साहब, मैनफार्म गवान। तीसरे अंपायर हमारे धर्मेंद्र वर्मा साहब जो कल्याण से बिलोंग करते। तीनों अंपायर की टीकड़ी इस राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी के लिए मौजूद है। लेकिन यहां संकेत पाटिल को सफलता मिली इस बार देखा जाए मोरबी टीम को। जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से रन चाहिए 9। 10 गेंदे 9 रन। शानदार जानदार ये मैदान हमारा आप सभी लोग देख रहे। हमारे शाबिर इकबाल दलवी साहब जो हमारे सरपंच है करनाला के, लेकिन शाबिर भाई ने क्रिकेट भी बढ़िया खेला है। आज सरपंच है लेकिन क्रिकेट से उनका बहुत लगन है। इस बार चांसेस नहीं है। डीप फाइनल को चीरती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत चौवा। स्कोर 40 के घर में। जीतने के लिए बस 5 रन की जरूरत है आने वाले 8 गेंदों में। थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी संकेत पाटिल की। 9 गेंदे शेष है। और इस बार रिवर्स बैटिंग करने गए थे ओमकार पाटिल गेंद के पीछे जा रहे, एक सिंगल चुराया।
और इसी बीच विकी आए जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। बिल्कुल थोड़ी सी इस बार चोट है उनके उंगली के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने बढ़िया एफर्ट दिखाया। मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा, स्कोर पहुंच जाए 42 के घर में। जीतने के लिए अभी तक 4 रनों की जरूरत है, माफ कीजिए 41 हो चुका है। बस जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। 41 रन बन चुके हैं। संकेत पाटिल की अभी तक 2 गेंदें शेष है। राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार जरूर खेल दिया गेंद को, जहां शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, हल्के हाथों से खेल दिया। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ पारगांव टीम का स्कोर 42। जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है आने वाले 7 गेंदों में। शानदार जानदार आयोजन नियोजन रात काली है और उसमें उजाला चमक रहा है। और तमाम दर्शक देखिए टकटकी के साथ राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी को देख रहे 2022 का ये सुमधुर आयोजन और तीसरी रात। एक बार फिर से सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर विशु कोहली साहब हम गवान से बिलोंग करते। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 43 के घर में। 2 ही रन चाहिए जीतने के लिए पारगांव टीम को। विनिंग शॉट हवा में, लेकिन कैच की संभावना कौन पकड़ेगा? और व्हाट कैच, शानदार कैच पकड़ लिया। सर रविंद्र जडेजा साहब जी की याद दिलाई और विकेट नंबर 2 वापस अनिकेत ठाकुर ने शानदार कैच लिया। स्क्रीन जो स्टेज के सामने है वहां पर उनको कुछ काम है। जनरेटर ऑपरेटर जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द सामने जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है वो चालू करनी है। जल्द से जल्द वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। एलईडी यहां पर थोड़ी देर में चालू होने वाली है। धन्यवाद आती भाई। तो इसी बीच 6 गेंद और जीतने के लिए 2 रन। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। मैं कहता हूं ना कि जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए विकी पाटिल आए हैं, सुनील पाटिल साहब इनके सुपुत्र। लेकिन बायात के बल्लेबाज स्ट्राइकर प्रफुल्ल मोकल एक साइड से मैदान के अंदर अपने टीम के लिए उन्होंने 9 रनों का योगदान दिया। विकी पाटिल बायात के गेंदबाज, इस बायात के बल्लेबाज के लिए 6 गेंदें और 2 रन। मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट। इस बार यह गेंद थोड़ी सी लगभग देखा जाए, ये देखिए अपील की थी, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित है। थोड़ी सी गेंद इस बार देखा जाए शरीर से दूर रखी, छक्का दिया प्रफुल्ल मोकल को। गेंद और बल्ले के बीच कोई तालमेल नहीं हुआ है और ये गेंद इस बार देखा जाए विकी पाटिल की डॉट चली गई है। कटर है उसके पास, कट करने की क्षमता है। आने वाले 5 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। मुर्बी टीम आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शुरू के जो उनके 2 ओवर थे वो थोड़े महंगे साबित हुए। उनके शुभम ठाकुर जैसे गेंदबाज के ऊपर जो हमला किया था केतन मेहर ने, वो काफी जबरदस्त था। उसी ओवर में 17 रन आए। अब 5 गेंदे शेष और जीतने के लिए 2 रन। प्रफुल्ल मोकल सलामी बल्लेबाज अभी तक मैदान के अंदर डटे हुए। दूसरी गेंद ये देखिए, बेहतरीन बॉल, अंदर आई गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेलने गए। अभी भी मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है। न मुर्बी वाले आसानी से दम छोड़ने वाले, दबाव और दबाव बढ़ता ही जाएगा। 4 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन। क्या मैच चाहिए? क्रिकेट का खेल ही ऐसा है और कभी बदलेगा किसी को पता नहीं है। ये देखिए एक बार फिर से प्रफुल्ल मोकल जैसे सलामी बल्लेबाज को बांध के रखा दिया है। क्या वेरिएशन है! विकी पाटिल की शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे संदीप पाटिल साहब, इनके भतीजे, और सुनील पाटिल इनके सुपुत्र। 3 गेंदों के ऊपर गेंदे कट कर दिया और बल्लेबाज प्रफुल्ल मोकल को नचा दिया है।
अगली बॉल प्रफुल्ल के लिए, ओ क्या, लेकिन वाइड ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बार चली गई। अंपायर फिरोज खान साहब जो कल्याण से बिलोंग करते, उन्होंने इस गेंद को वाइड घोषित किया। ज्यादा गेंद बाहर गई, इसलिए अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। विकी थोड़े से निराश जरूर है, मगर एक सिंगल मिलेगा और स्कोर आगे बढ़ता है 44 के घर में। स्कोर लेवल, 3 गेंदें और जीतने के लिए 1 रन। तो यकीनन के साथ इसी बीच अगली बॉल, ये देखिए, ओ विकेट कीपर, क्या आपने किया। और इसी के साथ लेग बाई के रूप में, और इसी के साथ देखा जाए इस मैच को जीता है पारगांव टीम ने, और परास्त होना पड़ा मुरबी टीम को। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से, लेकिन पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते, और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते। मैच को जीता पारगांव टीम ने। हट लक मुरबी टीम, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी विकी पाटिल ने, लेकिन अंत में इस मैच को जीता नहीं सके। इस मैच को जीता है पारगांव टीम ने। वेल डन पारगांव टीम।